नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया में आपका स्वागत है। आज जो स्थिति है देश की और दुनिया की, उसमें ये माना जा रहा है जो तीसरी लहर है कोविड की, जिसे ओमिक्रॉन कहा जा रहा है, नया जो वेरिएंट है, जो वायरस है, वो अपनी गति अब बढ़ा रहा है। अमेरिका की अगर बात की जाए तो बच्चे इसकी चपेट में ज़्यादा आ रहे हैं। वहीं अब हिंदुस्तान के अंदर ओमिक्रॉन के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं। कोविड की तीसरी लहर भी कह सकते हैं जो है वो उसका जो अभाव है वो दिख रहा है। लेकिन वहीं जो दिल्ली की तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयान कर रही हैं। जो दिल्ली के तमाम सरकारी बड़े अस्पताल हैं, उनके जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है, वो स्ट्राइक पे हैं, धरने पे हैं। क्यों है? जो नीट पीजी की काउंसलिंग थी 2021 की, वो 8 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, वो काउंसलिंग नहीं की गई है सरकार द्वारा, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा है। 3rd ईयर के जो स्टूडेंट्स थे वो निकल चुके हैं। 2nd ईयर के जो छात्र हैं मेडिकल, उनको इतना ज्यादा काम करना पड़ रहा है कि उनको 20-20 घंटे काम करना पड़ रहा है, तो ना वो खा पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, और उनकी जो तबीयत है वो भी खराब हो रही है। इस प्रतिक्रिया को 8 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, और जो ये रेजिडेंस डॉक्टर हैं वो अपनी मांगों को सरकार से कह रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं स्ट्राइक के द्वारा। अब यहाँ लोग कितना इसको समझ पाते हैं, क्योंकि सरकारें कितना इसको महत्व देती हैं। ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चल रहा है, 6 जनवरी जिसकी डेट है। तमाम जो रेजिडेंस डॉक्टर्स हैं, उनकी एसोसिएशंस हैं, हर बड़े अस्पताल के डॉक्टर्स इस स्ट्राइक के अंदर मौजूद हैं। ना कि केवल दिल्ली, बल्कि अन्य राज्यों के जो रेजिडेंस डॉक्टर हैं उन्होंने भी स्ट्राइक पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह कर दी है। अब सरकार को कितनी गंभीरता से लेती है ये एक बड़ा सवाल है, और जो देश के निवासी हैं वो इसको कितनी गंभीरता से देखते हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आज जो स्थिति है देश की, उसके अंदर तमाम हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर जो धर्म की हेट स्पीच है वो कुछ हिंदू जो संगठन है, उनके जो मुखिया हैं उनके द्वारा दी जा रही है। लोगों को धर्म की अफीम चटाई जा चुकी है, तो उन्हें इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो नहीं दिख रही हैं। अगर मामले बढ़ते हैं ओमिक्रॉन के, कोविड के, और जो लहर है, जो कोविड की दूसरी लहर में देखा गया कि किस तरह लोग मरे हैं, उनके पास ऑक्सीजन की कमी थी, उनके पास अस्पतालों में बेड की कमी थी, और अब अगर ये सिलसिला दोबारा शुरू होता है तो जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी कमी हो जाएगी। क्योंकि बीते 8 महीने से काउंसलिंग नहीं हुई है, जिस कारण नए डॉक्टर्स की भर्ती नहीं हो पा रही है। तकरीबन 50,000, 45 से 50,000 जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, और जो 2nd ईयर के छात्र हैं उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लोग इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि जो धर्म है और जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाली बात है वो शायद कहीं ज्यादा इससे इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, जो दिल्ली के तमाम बड़े सरकारी अस्पताल हैं, प्रतिदिन 3000 के लमसम जो ऑपरेशन की डेट्स हैं उनको आगे बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर्स स्ट्राइक पे हैं, और जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, उनको ये पता भी नहीं है कि मुद्दा क्या है, डॉक्टर स्ट्राइक पे क्यों है। तो अभाव जो है वो इतना विकसित होने के बाद, इतना जो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है उसके बाद भी जो जनता है, जो मरीज सरकारी अस्पताल में जाते हैं इलाज कराने, उनको ये नहीं पता है कि इस डॉक्टर की स्ट्राइक जो चल रही है उसके पीछे का कारण क्या है। उनको सिर्फ ये पता है डॉक्टर स्ट्राइक पे है, जिस कारण उन मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। अब आप सोचिए, जो मरीज हैं
वो कभी इस अस्पताल तो कभी उस अस्पताल भटक रहे हैं, लेकिन किसी भी अस्पताल में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है क्योंकि डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर अपनी जगह ठीक है, 8 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, काउंसलिंग नहीं हुई है और उनकी जो सेहतें हैं वो खराब हो रही हैं, सोने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी अपनी जगह ठीक है। तो गलती किसकी है? किसकी वजह से ये सारा जो मेडिकल हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स हो रहा है? गलती उन नेताओं की है, उस सरकार की है जो इन बारीक चीजों पे, क्योंकि जो हेल्थ सिस्टम होता है वो किसी भी देश की रीढ़ होती है। जब रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी तो कोई भी जो ढांचा है वो खड़ा नहीं हो सकता है। अब जितनी जल्दी सरकार इस चीज को समझ लेगी और डॉक्टरों के अधिकारों को देखते हुए उनके हक में फैसला दे देगी, उतनी ही जल्दी ये स्ट्राइक जो है वो खत्म हो जाएगी। डॉक्टरों की लॉजिक मांग है, वो अपना वेतन बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो किसी तरह और मांग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो नीट पीजी 2021 की जो काउंसलिंग डेट है, जो 8 महीने से ज्यादा हो चुका है, पोस्टपोन की जा रही है, उसकी काउंसलिंग की डेट चाहते हैं। और अगर अभी भी लोगों को ये मेन मुद्दा नहीं लगा, क्योंकि एक बार सोचिएगा जरूर, ओमिक्रॉन जो है उसके केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, कई राज्यों के अंदर नाइट कर्फ्यू स्टार्ट हो चुका है। ये बीते साल की 2019 और 20 की आपको याद दिलाएगा जब कोविड आया था और किन अभावों में आपने अपनी जिंदगी बिताई थी और मेडिकल सुविधाएं जो आप लोगों को नहीं मिल पाई थी। आज की सिचुएशन अगर आप देखते हैं तो जरूर अपने आप से सोचिएगा, क्या ये धर्म के नाम पे जो और चीजें आप नहीं देख पा रहे हैं या देखना नहीं चाह रहे हैं, क्या ये नजरअंदाज करने वाली चीज है? क्योंकि जब डॉक्टर्स नहीं होंगे, मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो चुका होगा, तो आपको कहीं पे भी कोई इलाज नहीं मिल पाएगा और सरकारें अपने गुरूर में मस्त हैं। तो सोचिए और सरकार को आप भी अप्रोच कीजिए कि डॉक्टर्स की जो मांगे हैं, उनकी जो नीट काउंसलिंग होनी थी, जो 8 महीने से ज्यादा का समय हो गया डिले हुए, वो की जाए। और जो मरीज हैं हजारों की तादाद में, जो दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पतालों में जाके अपना इलाज करवाने आते हैं, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो जो मरीज, जो पेशेंट्स जाते हैं, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे तो जरूर इस चीज को आप सरकार से कहिए कि डॉक्टर्स जो 8 महीने से अपनी काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग को किया जाए ताकि आप लोगों को भी सरकारी अस्पताल में इलाज मिल पाए। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा आप अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।